हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे विभिन्न हर वाली परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। जिन परिमेय संख्याओं में हर एक समान रहता था, एक जैसा रहता था, वो हमने कर ली थी वर्कशीट नंबर 3 या 4 में। अब हम करेंगे जिसमें हर हमारा अलग अलग हो। कहता आइए एक परिस्थिति को सोचते हैं। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया और 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। तो पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दिया, यानी इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो चॉकलेट का कितना भाग दे दिया और बाद में हमें यह भी निकालना है कि अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया। तो देखो 2/3 को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। 3 नीचे हर कितना था, 3 था, तो 3 हमने भाग करे और ऊपर 2 है तो 2 हमने कलर कर दिए। ठीक है, तो 2/3 हम इस तरह से दिखा दिया। ये हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं। और 1/5 को हमने इस तरह से दिखा दिया। अब इनको हम डायग्रामिकली कैसे जोड़ें बेटा? देखो इसमें 3 भाग हो रहे हैं, इसमें 5 भाग हो रहे हैं। जब हम जोड़ते हैं तो एक जैसे होने चाहिए, तभी ये जुड़ सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं जुड़ सकते। तो अब हम क्या करेंगे? कहता चॉकलेट के 2/3 भाग और 1/5 भाग में बांटने के लिए पहले हम चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। 15 में क्यों बांटना होगा? मेन चीज़ यहाँ से आती है। तो देखो नीचे इसमें यहाँ पर क्या 3 और यहाँ क्या है 5। 3 और 5, तो 3 और 5 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, जो हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते थे चलो एक बार और सिखा देता हूँ। गुणनखंड विधि से 3 और 5 ऐसे लिख लिया हमने, भाग करा, 3 से भाग करेंगे, कोई सी भी एक संख्या भाग हो जाए। ये भाग हो गया तो इसको कर दिया, 5 ऐसे ही रहने दिया। अब 5 से कर दो, ये तो एक ही रहेगा, एक, बस इनको गुणा कर लो। तो 3 पंजे 15, तो 15 एलसीएम आया। तो जितना एलसीएम आया, इस पूरे बॉक्स को हम 3 की बजाय और इस पूरे बॉक्स को हम 5 की बजाय 15-15 भागों में अब बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? देखो ये 3 तो है ही, 1 2 3, तो अगर मैं इसको 15 में बांटूँ तो ये होगा 3 3 3 6 3 9 और ये बन गए 15। तो इस तरह से बट गए। और इस वाले में हम ऐसा कर देंगे, ये भी 15 हो गए 15-15 भाग दोनों के। तो अगर मैं अब इनको काउंट करूं, आइए देखो नीचे करते हैं। नीचे बहुत आसानी से हम इसको समझ लेंगे। ये देखो, ये हमने भाग कर दिए। देखो ये हमने पहले वाले के भाग कर दिए, इसी तरह से भाग करे थे हमने। कलर वाला ऊपर ही रहा। अब जरा मैं इसको 15 है तो नीचे आ गया हमारा 15। ऊपर कितना आएगा? इनको काउंट करोगे तो ऊपर जाएगा 10, यानी 10/15 या 2 पहले क्या था, ये 2/3 था। 15 भाग में करते ही क्या हो गया? 10/15। बात एक ही है। 2/3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही ये 1/5 था। जब अब हमने इसके 15 भाग कर दिए तो कितने खाने कलर्ड हो गए? 3, तो ये 3/15 बन गया। अब देखो अगर मैं इन चीज़ों को भूल जाऊँ तो अब हमें 10/15 या 3/15 को आपस में जोड़ना है, और ये जोड़ हमें आता है, हमने पिछले वर्कशीट में सीख चुका। तो जब हर हमारा एक जैसा होता है तो खाली ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, 13/15 आंसर आ जाएगा। अब डायग्राम से भी देखो, देखो ये 10 भाग, तो ये वाले जो 10 भाग हैं ये तो ऊपर आ गए, ये 3 भाग हमने नीचे कर लिए, तो कितने कलर भाग हो गए? 13। तो 13/15 हम इस पूरे बॉक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ऐड करके देखा तो आंसर भी हमारा 13/15 आ गया। चलिए, कहता चॉकलेट का कुल भाग पिताजी और जो बहन को दिया वो आ गया 13/15। अब उसके पास कितना बचा? उसके पास देखो ये अगर देखा जाए तो ये खाली वाला पीस बच रहे हैं, ये 2 सफ़ेद वाले जो बच गए। इन सफ़ेद वालों को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2/15। तो उसके पास ये बचा, लेकिन करेंगे कैसे हम? देखो आगे करते हैं इसको। ये आ गया, उसके पास कौन सा? ये थी हमारी पूरी चॉकलेट। 15 भाग करें तो ये हो गया 15/15, क्योंकि हमने सारा ही कलर कर रखा अभी। इसमें से हमें ये वाला हिस्सा जो अभी हमने ऊपर बनाया था, ये 13/15, ठीक है, इसको घटा देना। देखो इस कलर से ये वाला कलर हट गया, ये कलर वाला पार्ट हटता चला जाएगा, ये वाला भी हट गया। तो अब बचा कौन सा? खाली ये हिस्सा। बाकी तो सफ़ेद हो गया कलर से कलर, तो ये दोनों हिस्से बच गए, ये 2/15। तो इस तरह से हम इसको माइनस भी कर लेते हैं। तो देखो माइनस करने में भी वही रूल, नीचे सेम है, तो 15 में से 13 माइनस हो गया तो 2/15 आ गया। इसको गणितीय रूप कहते हैं, ये डायग्रामिकल। ठीक है बच्चों, अब देखो कहता नीचे दिए गए प्रश्नों को इनको हल करो। ठीक है, पहले तो 3/8 बनाएंगे हम, फिर 1/4 बनाएंगे। अब इसको हम करके आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। इसको मैं एक अलग पेज पर आपको करके दिखाता हूँ बेटा।
तो देखो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, 3/8 माइनस 1/4। तो पहले हम 3/8 को लिखते हैं। 3/8 को हम कैसे लिखेंगे, कोई भी एक रेक्टेंगल ले लो, हम उसको 8 भागों में डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे 8 है, तो 8 भागों में हम डिवाइड कर देंगे। ये 4 भाग हो गए, अब ये 8 भाग हो गए। तो 3/8 हम कैसे बनाएंगे, हमने ये कलर कर दिया, ये भी कलर कर दिया और हमने ये भी कलर कर दिया। तो ये हो गया हमारा 3/8। ठीक है, अब 1/4 करना है हमें, यहाँ माइनस लगा लो। 1/4 कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा 1/4। तो ये हमारा कलर हो गया 1/4। अब हम इसको कैसे करें, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ 8 भाग हैं, यहाँ 4 भाग हैं, गलत है ना, ये तो सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या देखेंगे, नीचे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 4, दोनों को लघुत्तम अगर हम निकालेंगे तो 8 और 4, तो 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 2 से कर दो, आगे एक, तो 4 दूनी 8। तो 8 भाग हमें करने हैं, तो इसके इधर वाले का तो 8 भाग ऑलरेडी हैं, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये तो हम एज इट इज़ बना लेंगे दोबारा। ठीक है, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने कलर कर लिए, 3 भाग हमने, तो ये तो 3/8, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले हमारा ये देखो, ये 8 भाग, 4 भाग तो बने ही हुए थे, इसमें हमारा ये कलर था, तो इसको भी 8 भाग बना लो, ये हो गया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये अब ये बन गया। अगर मैं इसको देखूं तो ये एक तरीके से ये क्या है, ये 2/8 भाग हो गया, या और 1/4, यानी 1/4 को तुम 2/8 भी कह सकते हैं। अब जब तुम इसको घटाओगे, जब घटाते हैं तो जब रंग से रंग हटाते हैं तो वो तो सफ़ेद बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो ये वाले दोनों बॉक्स इन दोनों बॉक्स से हट गए, तो 2 कलर तो हमारे सफ़ेद हो गए जब घटाते हैं। तो बचेगा क्या है, यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ एक कलर वाला बॉक्स बचेगा, कोई सा भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये क्या बन गया 1/8। जब हमने इसको माइनस करा तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारा 1/8। इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, ये है 4/7 और 3/5। पहले तो 4/7 हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, हमें 7 पार्ट करने हैं इसके, तो 7 पार्ट हम ऐसे ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब इसमें हमने इसको भी कलर, अब ये 4 पार्ट हम कलर कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो ये बन गया हमारा 4/7। प्लस करना है 3/5, अब इसके हम 5 पार्ट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ये छोटे बड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब जब आप स्केल से बनाओगे तब सही बनेगा। तो अब ये हमारा 3 हो गया, इधर से 3 हो गया, तो ये हो गया हमारा पास 3/5। अब इनको हम कैसे ऐड करें, ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 7 पार्ट है, इसमें 5 पार्ट है, ऐसा कभी भी ऐड नहीं होता, दोनों में सेम पार्ट बनने चाहिए। तो अब हम वही काम करेंगे, 7 और 5 इसका एलसीएम लेंगे। जब बेटा इसका एलसीएम लोगे तो 35 आएगा। अब जब 35 आएगा तो आपको क्या करना होगा, हमें 35 पार्ट बनाने होंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे हम 35 पार्ट, आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यही तो हमारा रेक्टेंगल था। चलो जी, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। 7 पार्ट तो इसके पहले से बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गए 7 पार्ट। अब ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5, अब देखो ये हो गए। अब 1 2 3 4 ये वाले हमारे सारे कलर थे, ये सारे कलर थे हमारे पास, ये पूरा कलर था, ये भी कलर था, तो ये भी कलर था। तो ये 5 चौक 20, ये 20 हो गए, और 20 बटे नीचे आ गया 35, यानी कि 4/7 हमारा बन गया 20/35। 4/7 कह लो और 20/35। ऐसे बेटा अब हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो देखो सेम इसी तरह का बॉक्स बन जाएगा, इधर भी सेम इसी तरह का बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, वही 7 हो जाएंगे क्योंकि सेम बनेंगे, 3 4
5 6 7। तो इसमें पहले 3 थे हमारे पास ये वाले, ठीक है ना, ये थे हमारे पास, बाकी खाली छोड़ दिए। तो ये हो गया 5 दिया 15, 15 तो हमारे कलर्ड हैं बटे 35, तो 15/35 कह लो, ठीक है, और 3/5 कह लो। अब देखो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू हमारी सेम हो गई, ठीक है, और ऊपर क्या आ गया 35/35, तो 35/35 क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 या 1 ही कह लो सीधे। तो ये पूरा हमारा कलर्ड हो गया। अब जब हम इसको करेंगे तो ये पूरा जो बॉक्स बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इधर, ये तो इस 20 ये वाले और 15 ये वाले सारे कलर्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे सारे इस टाइप से कलर्ड हो जाएंगे। तो कलर्ड होने के बाद आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है 2/9 प्लस 1/3। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो इजीली। पहले 2/9 बनाएंगे हम, ठीक है, तो कैसे 2/9 को हम कैसे बनाएंगे, एक हमने रेक्टेंगल बना लिया, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से 2 हमारे कलर्ड हैं, तो ये बन गया 2/9, प्लस करना है 3, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 1/3, तो इसमें से एक कलर्ड करना है। अब आगे कर लो आप, तो हमें नीचे 9 और 3, तो 9 पार्ट होने चाहिए दोनों में, तो इसके भी 9 पार्ट अगर मैं यहीं करके दिखा दूँ तो ये हो गया इस टाइप से, फिर इसके इस टाइप से और इधर इस टाइप से। तो अब इसके कितने पार्ट हो गए 3, तो ये हो गया 3/9, यानी 1/3 को हम इस तरह से कर सकते हैं। हम ऐड करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी 5/9। तो देखो 3 पार्ट इसके और 2 पार्ट इसके, जब यहाँ नई रेक्टेंगल बनेगी तो टोटल 5 पार्ट हमारे कलर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसको बेटा आप इजीली अपने आप ट्राई करना, थोड़ा सा हिंट मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये वाला है कि आपके पास एक मेज है, एक पेज है सॉरी, उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को तथा उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को दे देते हैं। 1/2 भाग और 1/4 भाग, यानी 1/2 भाग दे दिया और 1/4 भाग दे दिया। तो इसका हम डायग्राम बना सकते हैं जैसे और बनाया अभी हमने। आप इसे कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना शेष बचेगा, ये इसी के जैसा करना है। तो पहले तो ये करना है कि इन दोनों को कितना दे दिया, तो नीचे 2 है और 4 है, ठीक है, तो 4 तो मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ। देखो 1/2 करने के लिए ये हो गया 1/2 ऐसे, प्लस 1/4 ये हो गया, तो 1/4 के लिए यहाँ पर यह आ जाएगा, ये हो गया 1/4। अब पहली बात तो दोनों के 4 भाग होने चाहिए, तो 4 भाग होने चाहिए, तो इसके हम 4 भाग कर देते हैं। अब अगर ये 4 भाग बन गए तो इसको हम क्या बना सकते हैं, अब ये 2/4 भाग बन गया। तो जो वैल्यू अब यहाँ आएगी ऐड होके, देखो 2 कलर तो यहाँ है और 1 कलर यहाँ है, तो ये वाला भी कलर हो गया, ये वाला भी कलर हो गया, ये वाला भी कलर हो गया, तो क्या आ गया 3/4। और अगर देखा जाए तो 2 और 1 3 ही होता है, 3/4 हमारे पास ये आ गया। तो दोनों को उनके पास कितना भाग हो गया 3/4, और जो ये एक सफ़ेद बच गया ये उसके पास अकेला बच जाएगा, और ये कितना है इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, जैसे यहाँ करके दिखाया। तो इस तरह से बेटा ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन अपने अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप करने हैं। धन्यवाद।